Hello students, welcome to the class 12th Indian Economic Development. Chapter 4 Poverty, which we are doing right now. As before, two parts of this chapter has been uploaded. Please watch that two and then come to this part 3. Otherwise, you are not going to understand anything. So please watch that part 1 and part 2, then come to the part 3. You will get in this part playlist, and after this chapter poverty I am going to enter into the macroeconomics. We will do the chapter 4 of that. So anyway, let get started. Already we have done the part 1 introductions, part 2 meaning of poverty, and part 3 we are going to do as per the topic, who are poor. Today we will find out कौन गरीब है रे. तो कौन गरीब है देख लेते हैं. गरीब कौन हो सकता है, एक ही लाइन में यहाँ बात कर लिया जाए तो गरीब वो हो सकता है दोज हु आर नॉट गेटिंग मिनिमम एसेंशियल नेसेसिटी फॉर लाइफ. जीने के लिए जिनको दो वक्त की खाना, बेसिक चीजें नहीं है, उन लोगों को हम गरीब कहेंगे. बोलो हाँ कि ना. यस, हाँ बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है. तो गरीब कौन है, जिसको दो वक्त की मिनिमम, अब दो वक्त की रोटी बोल लो या मिनिमम एसेंशियल नेसेसिटी जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे. दे आर द पुअर. बाकी नीचे जो है आप लोग पढ़ लो, हु आर द गरीब. आगे इसी सब चीजों को हमको पढ़ना है. लेट्स सी. स्ट्रीट में अर्बन में कौन हो सकता है भाई, स्ट्रीट कॉबलर हो सकता है जो गली गली घूम घूम के जूते साफ करता है, या पुश कार्ट वेंडर जो कोई भी चीज को वॉट घूम घूम के गली गली बेचता रहता है. रैक पिकर्स हो सकता है, वुमेन जो फ्लावर बेचते हैं वो लोग हो सकते हैं. तो ऐसे सब वो गरीब हो सकते हैं, क्योंकि इन लोग अपने जो एसेंशियल नेसेसिटी है वो कमा नहीं पाते हैं, इसीलिए इनको हम गरीब बोलते हैं. चलो आगे एक देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पुअर. पुअर कितने टाइप्स के हैं. हमारे यहाँ पे हमारे हिसाब से देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ पुअर. इट हैज बीन कैटेगराइज्ड. तो एक हो गया क्रॉनिक, और एक है चर्निंग, और एक है ट्रांजिएंट. अभी क्रॉनिक कौन है. क्रॉनिक वाला ये होगा भाई जो हरदम पुअर है, कभी भी ऊपर नहीं आ सकता. दैट मीन्स उसको चाहिए मान लो 50 रुपए, तो वो 10 रुपए ही कमा पा रहा है. हर रुपए 40 रुपए पीछे ही चल रहा है, तो ये तो कभी आगे नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये गरीब कहलाता है. इसको हम क्रॉनिक पुअर बोलेंगे, वो हर वक्त गरीब रहता है. और चर्निंग पुअर कौन होता है. चर्निंग पुअर मतलब देखना, कभी सीजनली कोई गरीब हो जाता है, फिर कभी कभार वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ द पॉवर्टी हो जाता है. नॉर्मली गो इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब इस साल खेती अच्छा हुआ तो गरीब से ऊपर आ गया, और इस साल खेती अच्छा नहीं हुआ तो फिर नीचे चला गया. मतलब इस टाइप का कुछ इसका गरीब होता रहता है और रिच होता रहता है, दोनों का एक्सपीरियंस लेता रहता है. उसको हम चर्निंग पुअर बोलेंगे. और ट्रांजिएंट पुअर बोलेंगे जो कभी कुछ उसके साथ हादसा हो गया और वो पुअर हो गया, ऐसा वो पुअर नहीं था. तो ट्रांजिएंट पुअर, चर्निंग पुअर एंड क्रॉनिक पुअर, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ पुअर. इसके बाद टाइप्स ऑफ पुअर समझ में आया क्या रे. नहीं आया तो पूछना रे, बिना पूछे खाली मत बैठना. आगे फिर आते हैं, हु आर पुअर. कौन पुअर है, और अर्बन पुअर क्या है, रूरल पुअर क्या है. देखो पुअर कौन हो सकता है, वो तो पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर लिए थे. पुअर वो हो सकता है जो बेसिक नेसेसिटी या बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो और नहीं कर सकता है, तो वो गरीब है भाई, वो पुअर है. वो तो हो गया. अर्बन पुअर कौन हो सकता है, रैक पिकर्स हो सकते हैं, बेगर हो सकते हैं, पुस्कार्ट वेंडर हो सकते हैं, स्ट्रीट कोबलर हो सकते हैं. भाई इनकी शेल्टर कैसी होगी, शेल्टर डेफिनेटली ऐसा होगा कि जो बोलते हैं ना कि झुग्गी झोपड़ी में रहते होंगे. उसके बाद उनका जो मड वॉल होगा, उसके बाद कच्चा हाउसेस होगी, ग्रास रूफ होगा. उसके बाद एंड कुछ लोग ऐसे होंगे अर्बन में जिनका घर भी नहीं होगा, जैसे फुटपाथ में लोग सोए रहते हैं, आप वो देखे होंगे. तो गरीब अर्बन में जो रहते हैं, कुछ लोगों के पास कच्चा हाउसेस होती है तो किसी के पास कुछ नहीं होती है. इनकी लिविंग कैसी होती है, उनके पास कोई एसेट नहीं होता, होता तो एक मग होगा और बिछाने के लिए एक चादर होगा.
दे डोंट हैव फिक्स सोर्स ऑफ अर्निंग इन द लाइवलीहुड। माइग्रेट, और यहाँ पे एक चीज समझना है, जो अर्बन पुअर्स होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, माइग्रेंट होते हैं, मतलब दूसरे रूरल एरिया से अर्बन एरिया आए होते हैं। क्यों? अपने लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट को सर्च करते हुए अर्बन एरिया आए होते हैं, और एनीवे वो पा नहीं पाते हैं और वो गरीब ही रहते हैं। रूरल एरिया में कौन होते हैं? रूरल एरिया में जो गरीब होते हैं वो खासतौर पे लैंडलेस लेबर, और जो भी जिनके पास कुछ आधा अधूरा लैंड होगा वो भी क्या होते हैं, वहां पे पुअर होते हैं। दो टाइप के होते हैं, लैंडलेस होते हैं और कल्टीवेटर्स होते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब उनके पास छोटे छोटे ये सब लैंड होते हैं। और मैनी जो रूरल लैंड होल्डर्स है ना, लोग है ना जो पुअर है ना रूरल में, उनके पास एक भी जमीन नहीं होती है, और जिसके पास जमीन होती है तो वो क्या, वेस्ट लैंड में गिनी जाती है, ड्राई या वेस्ट लैंड होती है। और फूडिंग, और ये जो लोग होते हैं ना रूरल में, इवन इनके पास ना एक दिन की दो वक्त की रोटी भी कमा पाना मुश्किल होता है। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, ये कैटेगराइज एक था रूरल और अर्बन का। इसके बाद आता है सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल्स। कैरेक्टर क्या है? लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटी, starvation एंड हंगर, malnutrition, bigger family size, limited economic opportunity and debt trap. These are what the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पुअर पीपल। के लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज इन द सेंस उसके पास पैसा नहीं होता है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, और ये सब इनके पास नहीं होती है। सॉरी, बेसिक इम्यूनिटीज होती, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है और ये कर नहीं पाते। और ये ज्यादातर क्या, फायरवुड और काउ डंग से अपना चूल्हा जलाते हैं। Starvation hunger are the main issue of the poorest family. The basic amount of food is also not available with them. Malnutrition, so the alarming issue of the poor household is unhealthy. That means वो लोग definitely न्यूट्रिशियस फूड खाते नहीं है, तो malnutrition होना तय है। तो इसके चलते ज्यादा लोग यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं एंड दे आर गोइंग टू बी डाई, मर जाते हैं। बिगर फैमिली साइज, और इनका फैमिली साइज बड़ा होता है। इंटरेस्टिंग इसमें क्या है पता है, इनको ये पता होता है कि फैमिली बड़ा होगा तो इनकम भी ज्यादा होगा, मगर इसका होता उल्टा। उल्टा क्या होता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी हो जाती है, क्योंकि कमाने के लिए तो पहले खिलाना पड़ेगा ना, खिला नहीं पाते। तो इनका समझते क्या है, बिगर साइज बना लेंगे। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, द पुअर लाइक बेसिक लिटरेसी स्किल, दैट मीन्स इनके पास बेसिक लिटरेसी नहीं होती, स्किल नहीं होती, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होता है। डेप्थ ट्रैप क्या, ये लोग कुछ चीजों के लिए पैसा वन लैंड से लेते हैं और उसको दे नहीं पाते हैं। और ये लोग लेते कैसे हैं, हाई इंटरेस्ट में लेते हैं। अभी मान के चलो गरीब हैं और कुछ उनको दिक्कत हो गई, तो जैसे हम लास्ट में बोलते हैं ना कि क्रॉनिक क्या, ट्रांजिएंट पुअर टाइप का सिचुएशन आया या क्रॉनिक पुअर का सिचुएशन आया, तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा लेके आएंगे अपने से चीजें सेट करने के लिए, और लास्ट में सपोज हो नहीं पाएगा तो पैसा दे नहीं पाएंगे, डेब्ट ट्रैप में पड़ेंगे। ट्रांजिएंट पुअर से क्रॉनिक पुअर में भी ये लोग जा सकते हैं, ऐसा एक सिचुएशन है। दिस इज अ स्मॉल टॉपिक फॉर पुअर एंड डिफरेंस बिटवीन रिच एंड अर्बन पुअर, सॉरी रूरल एंड अर्बन पुअर, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर। थैंक you very much for watching. Stay blessed, stay healthy.